मन विचारों का, संस्कारों का पुंज है। कोई हमारे शरीर में कोई ऑर्गन, कोई अवयव नहीं है। कल आपसे एक शब्द आपके सामने प्रयोग किया था, मन कल्पता है। क्यों कल्पता है? कल्पता अर्थात दुखी है, व्यथित है। सारे संसार को दुखी करने वाला स्वयं दुखी है, शायद इसीलिए हमें दुखी कर रहा है। उसे जो चाहिए वह अभी तक मिल नहीं पाया। उसे राम चाहिए, उसे भक्ति चाहिए, उसे सेवा चाहिए, और हम दे रहे हैं उसे पुत्र का सुख, बड़ी गाड़ी का सुख, बड़े मकान का सुख, बड़े परिवार का सुख, प्रशंसा यशमान का सुख, बड़ी बड़ी उपलब्धियों का सुख। इससे उसका पेट नहीं भरता। इसलिए वह भटक रहा है। जहां मन होता है वहीं आप होते हैं। याद रखिएगा इस बात को, यह परम सत्य है। कक्षा में बैठा हुआ विद्यार्थी शरीर से तो कक्षा में बैठा हुआ है। कभी अध्यापक, समझदार अध्यापक जो हर को देखते रहते हैं, कभी उससे पूछते हैं, बेटा अभी मैंने क्या कहा? तो झट से वह कह देता है, सॉरी सर, मैंने सुना नहीं। क्यों? शरीर से तो मैं था यहां पर, लेकिन मन से तो मैं कहीं और था। जहां मन होता है वहीं आप होते हैं। ये मन विविध प्रकार की कल्पनाएं करता है। यही से कल शब्द कल्पता मैंने लिया था। संकल्प विकल्प शास्त्र कहता है, मैं अशिक्षित इसे कल्पना कहता हूं। तरह तरह की कल्पनाएं करता है, प्रायः संसारिक, अधिकांश संसारिक। क्यों? हमने जन्म जन्मांतर से इसे इन्हीं कल्पनाओं के लिए अभ्यस्त कर लिया है। मन तो वही रहा, शरीर ही बदले होंगे ना। जिस किसी के शरीर ने भी इसे यही अभ्यास दिया है, इसे यही अभ्यास करवाया है, संसार में किस प्रकार से जाना है, संसारिक वस्तुओं व्यक्तियों में ही सुख है। लेकिन मन कहता है नहीं, जिस सुख की मुझे प्यास है, जिस सुख की मुझे भूख है, वह सुख मुझे जन्म जन्मांत से किसी वस्तु, किसी संसारिक वस्तु या व्यक्ति से नहीं मिला। इसलिए मेरी भटकना बनी हुई है। वह भटकता है तो फिर हम भी साथ ही साथ भटकते हैं। क्यों? जहां मन होगा वहां आप होंगे। इसी को हम भटकना कहते हैं। कभी किसी प्रकार की कल्पना, कभी किसी प्रकार की कल्पना। कल्पनाओं को हवाई किले भी कहा जाता है। योजना बनाता रहता है। अभ्यास इस प्रकार का इसे हो चुका हुआ है। इस अभ्यास को विपरीत दिशा में करना ही ध्यान का लक्ष्य है। साधक जनों, ध्यान का अभ्यास है।
इसको संसार से हटा के तो परमात्मा की ओर लगाना ही ध्यान का लक्ष्य है और ध्यान की उपलब्धि। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, विषयों में आसक्त मन, संसार के प्रति आसक्त मन बंधन का कारण और परमेश्वर के प्रति आसक्त अनुरक्त मन मोक्ष का साधन। एक ही मन है, एक तरफ लग जाता है तो हमें बंधन मानो जन्म मरण के चक्र में डाल के रखता है। वहां से हटके यदि किसी विरले का, किसी भाग्यवान मनुष्य का, साधक का यदि मन परमात्मा के साथ लग जाता है तो वही मन उसके मोक्ष का साधन बन जाता है। एक ताला, एक ही चाबी, उसी से वह ताला बंद हो जाता है और उसी से वह ताला खुल जाता है। ये मन है। क्या करना है साधक जनों हमें? ये तो वैसे ही जानकारी की बातें थी, इतना ही जानना पर्याप्त है। इससे अधिक हमें जानकारी की जरूरत नहीं। इन कल्पनाओं की दिशा कैसे बदली जाए? जो संसारिक कल्पनाएं कर सकता है, भौतिक कल्पनाएं कर सकता है, यदि इसे सिधाया जाए, इसे समझाया जाए, इसे डांटा फटकारा जाए, ये सब साधन इसके साथ अपनाने पड़ते हैं, अपनाने पड़ेंगे, अन्यथा ये मन कभी मानने वाला नहीं है। क्यों? ये समझता है ये व्यक्ति जो मुझे इस प्रकार से सिधाने जा रहा है, ये विश्वास के योग्य नहीं है। मुझे तो चाहिए ही था परमात्मा, लेकिन ये मुझे जन्म जन्मांतर संसार देता रहा है। अब मैं इसकी बात पर विश्वास नहीं करता। आप आते हो सत्संग में, लेकिन मन आप पर विश्वासी नहीं है कि आप वास्तव में सत्संग में ही बैठे हुए हो या कहीं और। डांटिए, समझाइए, प्यार कीजिए, हंसी मजाक कीजिए। इन साधनों से मन संभलेगा, सधेगा, तब परमात्मा की ओर लगेगा। आज साधक सुनूं, जग में तो